हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में। बात क्या करेंगे? बात एक सिंपल सी है कि क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आता नहीं, टॉपिक आता नहीं, लोग स्किप कर देते हैं। पहला मुद्दा ये नहीं कितनी नंबर की आती है, बल्कि पहला मुद्दा तो ये होनी चाहिए कि पढ़नी चाहिए नहीं आनी पढ़नी चाहिए। क्योंकि चाहिए ना चाहिए में केवल एक मार्क्स ही नहीं है जिस पे डिपेंड करता है कि कितनी समझ में आती है, कितनी समझ में नहीं आएगी, कितनी एक्यूरेसी हो सकती है, बहुत चीज़ें हैं जो ये डिसाइड कर सकता है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के एंड तक आपको पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए का आंसर मिल जाएगा। तो दूसरा मुद्दा तो यही है कि कितने मार्क्स का आता है। तीसरा ये कि सिलेक्शन के लिए कैसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकता, और चौथा कि एग्ज़ाम में लेवल क्या होता है, और पाँचवा कि कहाँ से पढ़नी चाहिए, और छठा सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि कैसे पढ़नी चाहिए। तो हम इन मुद्दों पे बात करेंगे, वीडियो के अंत तक आपको इन सब का आंसर मिल जाएगा। तो क्रिटिकल रीडिंग जो होती है ना, वो 8 से 12 मार्क्स की आती है डिपेंडिंग ऑन द पेपर। किसी में 8 की भी आती है, किसी में 10 की भी आती है, किसी में 12 की भी आती है, और आरआरबी क्लर्क में 1-2 नंबर की भी आती है। तो फिलहाल तो हमारे पास सामने एक एग्जाम है, वो है एसबीआई पीओ। बड़ा पेपर है, बड़ा बैंक है, और कई का तो ड्रीम जॉब भी है बैंकिंग में। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्रिटिकल रीजनिंग। अब क्यों रहने वाला है इंपॉर्टेंट, चलो हम इस पर बात कर लेते हैं। अभी IBPS पीओ मेंस का एग्ज़ाम दिया होगा, या जो कवर कर रहे होंगे कि कितने कितने मार्क्स का क्या क्या आया, सेक्शन वाइज डिटेल्स चेक कर रहे होंगे, टॉपिक वाइज कि कितना कौन से सेक्शन में कितना पार्ट आया, और आप अटेम्प्ट्स भी ट्रैक कर रहे होगे कि किसने कितने अटेम्प्ट करे हैं। तो जिन्होंने क्रिटिकल रीजनिंग नहीं करी, मेरे हिसाब से ना 15 नंबर 15-16 नंबर एवरेज रहा होगा, जो जिन लोगों ने क्रिटिकल रीजनिंग अटेम्प्ट नहीं करी है। और जिन्होंने क्रिटिकल रीजनिंग अटेम्प्ट करी है उनका मैं आपको बता दूं, उन्होंने 20 से लेके 25 मार्क्स तक एवरेज किया होगा। आप देख रहे हो ना कि क्रिटिकल रीजनिंग की वजह से 5 मिनिमम ले लेते हैं ना। बिना क्रिटिकल रीजनिंग के 15 ले लेते हैं, और क्रिटिकल रीजनिंग के 20 ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा चलो अंतर नहीं करते। तो 5 मार्क्स का डिफरेंस, और मेंस में ना एक एक मार्क्स के लिए मौत आती है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक एक मार्क्स तो यहाँ 5 मार्क्स मिलना है एक्स्ट्रा। बट बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि मैं क्वेश्चन करूँगा, गलत हो गया तो। यार ये तो बहुत जेन्युइन सी बात है ना, नहीं पढ़ोगे, बिना प्रैक्टिस के जाओगे, आधे कॉन्सेप्ट के साथ में जाओगे तो गलत हो गई, एक्यूरेसी नहीं रहेगी, वो मन घबराया हुआ रहेगा कि पढ़ा नहीं है, कैसे करूँगा, क्या करूँगा। तो ऑब्वियस है ज़्यादा गलती होंगे। अब IPS PO में क्या था ना, लमसम 8,000 के आसपास वैकेंसीज हैं। अब कुछ कम हो रही है, कुछ ज़्यादा हो रही है, वो अपडेट तो आते रहते हैं, बट एक्चुअल फिगर जो है वो एक लोग पता चलेगा। और SBI PO में कितनी वैकेंसीज हैं टोटल वो मेरे को अंदाज़ा नहीं है, बट जनरल की मुझे पता है 648 है। तो 648 वैकेंसीज हैं, तो आप देख रहे हो ना कितनी कम है। अगर IPS PO में 8,000 टोटल हैं, तो लमसम 3,000 तो जनरल के नाम से होंगी। तो कहाँ 3,000 और कहाँ 648। तो यहाँ तो एक मार्क छोड़ो, 0.5 के लिए भी फाइट चली होगी। तो क्रिटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैंने अभी बोला था कि बिना पढ़े जाओगे तो गलत हो गई। तो कहाँ से पढ़नी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे पास जो है वो तो हॉलीवुड का सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, सुपर लाइट है, तो उसमें तो सब कुछ ही होता है। मतलब जौन सा टीचर है उसकी आपको कौन सी वीडियो पढ़नी है। बट पर्सनली मैंने पढ़ी थी राजन सर की। राजन सर का हॉलीवुड पे पूरे क्रिटिकल रीजनिंग का लेक्चर आया था, पुराना है, अभी आप हाल फिलहाल में जाके देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा, बट आप सर्च करोगे क्रिटिकल रीजनिंग बाय राजन सर तो आपको मिल जाएगा। तो उनका पूरा एक लेक्चर है, शायद 9 लेक्चर की सीरीज़ है वो। तो उसमें मैंने पढ़ी थी, और एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ी है। फिर चलो ये तो होगी पेड की बात। अब राजन सर ने क्या करना, अभी एग्ज़ाम से पहले शायद नवंबर में एग्ज़ाम हुआ अपना, अक्टूबर या सितंबर में शायद, उन्होंने अपना पूरा पेड का जो उनका खुद का चैनल है जिस पे वो पेड में पढ़ाते हैं, वो पूरा उन्होंने यूट्यूब पे फ्री में डाल दिया है। क्रिटिकल रीजनिंग का 3 या 5 घंटे का लेक्चर है, तो वो भी बहुत शानदार कंटेंट है उसमें। और अतः क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। जो मैंने पढ़ा था वो तो यही है। अब बस अंतर ये है कि मैंने पिछले 1 साल रगड़ के पढ़ाई की है, तो मैंने वो क्रिटिकल रीजनिंग का कोर्स क्वेश्चन 3-4 बार देखे थे, तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा वो। दूसरा एक सौ बता देता हूँ, मैंने उससे नहीं पढ़ा, बट मैंने तारीफ बहुत सुनी है, वो है मेरिट शाइन। अब मेरिट शाइन का वो पेड वाला है कि फ्री वाला वो भी मुझे नहीं पता, अब जाके सर्च कर लेना। अब पढ़ तो लिए, पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस की बारी आती है, वो कहाँ से करें। देखो प्रैक्टिस के लिए ना क्रिटिकल रीजनिंग का कोई ऐसा एक रामबाण जैसा नहीं है। जैसे आपको क्वांट की करनी है, रीजनिंग करनी है, तो आपको मैं बोल दूंगा कि मॉक्स से कर लो, बहुत बढ़िया। बट क्रिटिकल रीजनिंग का ऐसा कुछ है नहीं। आप क्लासेस लीजिए, क्लास में करिए, और उसके बाद आप रिलाई तो अल्टीमेटली मॉक्स पे करना पड़ेगा। मेरे पास PM और OV के मॉक हैं, तो मैं उन्हीं से करता था। बट उनमें भी ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इरेलेवेंट लगते हैं मेरे को। जैसे इस साल जो पेपर है ना IBPS PO का, उसमें तो क्रिटिकल रीजनिंग काफ़ी आसान थी। और एक एच ये भी है कि क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आता नहीं, बच्चे छोड़ देते हैं कि यार क्वेश्चन छोड़ो छोड़ो छोड़ो, भागो यहाँ से। तो ये भी है, अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको, अगर आप 10-12 मानो चलो 10 नंबर का आया, आपने 10 नंबर का अटैम्प्ट करा, चलो पूरे अटैम्प्ट नहीं करा पाए, आपने 8 नंबर का अटैम्प्ट करा, और उसमें से 6 मार्क्स आ गए आपके। तो आप देख रहे हो ना, 6 मार्क्स का आपको मार्जिन मिल रहा है, बहुत ही बड़ी चीज़ है। और एक चीज़ और जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है ना, वो है कंबाइंड स्टडीज़। आप क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन कीजिए, और हर एक पॉइंट को क्रॉस वेरीफाई कीजिए कि क्यों गलत है, कैसे गलत है। वो बहुत अच्छा है। तो उससे क्या है ना, दो सोच मिलेंगी, आपकी सोच और सामने वाले की सोच, मतलब जितने भी लोग होंगे उतनी सोच मिलेंगी। कुछ एग्री करेंगे, कुछ डिसएग्री करेंगे, कुछ ना पॉइंट देंगे, बट जो मंथन बन के निकलता है ना, तो वो बहुत ही बढ़िया रहता है। तो राजन सर इज अल्टीमेट। क्रिटिकल रीडिंग मैंने उनसे पढ़ी थी।
और मैं क्रिटिकल रीजनिंग करके भी आया हूँ, इसीलिए शायद मैंने रीजनिंग में इस बार 23 क्वेश्चन करे हैं मेंस में। तो ये था क्रिटिकल रीजनिंग के लिए। अब मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का डाउट पूछना हो, क्वांट का, रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन ना हो रहा हो, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। चैनल का नाम है बैंकिंग डाउट डिस्कशन, तो आपके दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे भी। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।